शिव निज तप के अभिमानी जय शिव निज तप के अभिमानी जय शिव निज तप के शास्त्र मान शास्त्र मार्ग को छोड़ चल रहा शास्त्र मार्ग को छोड़ चल रहा शास्त्र मार्ग को छोड़ चल रहा बना हृदय में ज्ञान जय हो बना हृदय में ज्ञानी शिव निज तप के अभिमानी शिव निज तप के अभिमानी कह रहा है मंदिर के से नेत्र कर रहा पंदर के से नेत्र कर रहा लज्जा तनिक न आई लज्जा तनिक न आई ढोंगी बैठा रहा अरे तो पर घट भस्म रमाई है शिव निज तप के अभिमानी शिव निज तप के शिव निज तप के अभिमानी शिव निज तप के अभिमानी। ऐसे भगवान शंकर को गाली देने लगे। न जाने क्यों हम जान नहीं पाए सती, तुम्हारे पिता हमारा बहुत बड़ा अपमान किए, इसी कारण तुमको नहीं बुलाए हैं। अच्छा ठीक है स्वामी, तो क्या आपका आदेश है, हम अपने पिता के घर जा सकती हैं? भगवान शंकर ने कहा सती देखो तुम्हारे पिता का घर है, हम तुमको जाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है अनाहूत न गंतव्यम, जहां आपको बुलाया न जाए ऐसे स्थानों पर जाना उचित नहीं होगा। सती जी ने कहा प्रभु कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहां पर ना बुलाने पर भी जाना चाहिए। एक पिता का घर, एक राजा के यहाँ, और तीसरा स्थान है अपने गुरु के यहाँ। इन स्थानों पर अगर ना भी बुलाया जाए तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अब भगवान शंकर तो समझ रहे हैं क्या कारण है, ऐसा सती क्यों जिद कर रही है। कहा अगर नहीं मान रही हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान शंकर समझ रहे हैं जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। सती जी बिना भगवान शंकर के आदेश के वहां चली गई, दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच गई और वहां जाकर के क्या देखा, कहीं देखा हरि जतन बहु, नाना प्रकार की बातों से भगवान शंकर ने समझाया। कहीं देखा हर जतन बहु और रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य
छगन संग तब विदा कीन त्रिपुरा। जब सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है जाओ, और उन्हीं के साथ में अपने गणों को भी भेज दिया। अपने गणों को भी भेज दिया, नंदी के सहित इनके जो तमाम गण हैं भगवान शंकर के, उनको भेज दिया और कहा जाओ सती जी के साथ में चले जाओ। आज सती जी जब अपने यहाँ पहुंची तो वहां क्या देख रही हैं? पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन गई है भवानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, त्रास का हुन सनमानी, त्रास का हुन सनमानी। अपने पिता के यहाँ चली गई। जब वहां गई तो दक्ष प्रजापति ने मना कर दिया था कि अगर भगवान शंकर और सती, हमने इनको निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन अगर आ जाएं तो इनका अगर जो कोई भी सम्मान करेगा तो हम उसको दंड देंगे। अब सती जिस तरफ जाती हैं, जिस तरफ भी जाती हैं तो कोई इनसे बात नहीं करता। इनकी जो बहनें हैं जब इनको देखती हैं तो थोड़ा मुस्कुरा देती हैं कि देखो बगैर बुलाए ही आ गई, बगैर बुलाए ही आ गई। सती जी को देख करके ऐसा मुस्कुराती हैं तो सती जी के हृदय को बड़ा कष्ट होता है। जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि हमारी पुत्री आई हुई है तो इनको देख करके अपना मुंह बना करके निकल गया, जैसे अनदेखा कर दिया सती जी को। लेकिन सती जी को कष्ट हुआ। लेकिन जब आगे बढ़ी तब क्या हुआ? सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। लेकिन माँ का हृदय जो है वो तो बहुत नम्र होता है। जब सती को देखा तो अपने हृदय से लिपटा लिया, इनके कुशल को पूछा, इनके कुशल क्षेम को पूछा। सती जी ने बताया कि माता, जो हमारे पिता हैं ये हमारे प्रभु को बुलाया नहीं इस यज्ञ में। क्यों नहीं बुलाया, इसका क्या कारण है? माता ने कहा ये सारी बातें बाद में करिएगा। ये माता सती को जब देखती हैं तो मुस्कुरा करके बाजू से निकल जाती हैं। लेकिन वहीं पर दक्षिण कछुपो कुशलाता, दक्षिण कछुपो कुशलाता, दक्षिण कछुपो कुशलाता, दक्षिण कछुपो कुशलाता, सती ही विलोकी जरे उर्गाता, सती विलोकी जरे उर्गाता। इनके जो पिता हैं वो कुशल को भी नहीं पूछा, बेटी तुम अच्छी हो कि नहीं, तुमको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई ना तो हालचाल पूछा ना इनका कोई स्वागत ही किया। फिर भी सती ने कहा चलो हमारे पिता हैं, मान लिया किसी कारण से हमसे गुस्सा है, हमारे प्रभु से गुस्सा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
फिर सती जी ने क्या किया? कहा चलो जहां पर यज्ञ हो रही वहां जाकर के देखें। सती जाई दे तब जागा, सती जाई कद जाना सती जाई दे तब जागा, सती जाई दे तब जागा, कथहु न तीख शंभु कर भागा, कथहु न तीख शंभु कर भागा, कथहु न तीख शंभु कर भागा। सती जी जब यज्ञ में पहुंची तो वहां पर अपने प्रभु का स्थान नहीं देखा। यज्ञ के प्रमुख देवता हैं भगवान शंकर। असंख्यात रुद्र वेदों ने कहा, असंख्याता सहस्त्राणि जी रुद्रा अधिभुजाम ते खागु सहस्त्र योजने वधन्वानि तनमसि। कोई ऐसा स्थान नहीं है सहस्त्र योजन में जहां भगवान शंकर का स्थान नहीं है। और ये हमारे पिता दक्ष हैं। दक्ष माने कुशल, उसको तो अहंकार है कि हम तो कुशल हैं, प्रवीण हैं हर चीज में। इसको इतना अभिमान हो गया, इसने हमारे प्रभु का अपमान कर दिया। सती जी को क्रोध आ गया और कहा अब इस शरीर को ही हम नहीं रखेंगी। अगर शरीर को रखेंगी तो हम यहां पर नहीं भी आएंगी, तब भी लोग हमको यही कहेंगे कि देखो ये दक्ष कुमारी जा रही है, दक्ष की कन्या जा रही है, ऐसा कहेंगे। अब इस हम शरीर को ही नहीं रखेंगे जिसको लोग कह सके कि ये दक्ष कुमारी है, दक्ष की पुत्री है। मारे क्रोध के सती जी ने वहीं अपने शरीर से एक योगाग्नि प्रकट कर दिया। कोई कहते हैं कि यज्ञ में कूद करके जान दे दिया, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। माता सती ने स्वयं योगाग्नि के द्वारा अग्नि को प्रकट किया और सती जी के अंगूठे से अग्नि प्रकट हुई और उसी में भस्म हो गई। ऐसे समय में श्री हरि आकर के वरदान देते हैं और कहते हैं सती जाओ, तुम्हारा जन्म जब दूसरा होगा तो पुनः तुम भगवान शंकर को प्राप्त कर सकोगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद और वरदान तुमको। सती जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, भस्म हो गई। जो भगवान शंकर के गण हैं यहां से रुदन करते हुए भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु बड़ा गजब हो गया, बहुत बड़ा एक हमारे लोगों के द्वारा एक अपराध हो गया जो हम मैया को जाने दिया। अगर न जाने देते शायद इतना बड़ा कष्ट न होता हम सबको। भगवान शंकर ने पूछा क्या हो गया, तो कहा कि वहां पर आपका अपमान देख करके माता सती ने स्वयं को भस्मसात कर दिया है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो तुरंत एक अपने बाल को उखाड़ करके जमीन में पटक दिया और वहीं से एक बहुत विशाल काय, एक बहुत डरावना, ये मानिए कि भगवान शंकर का रौद्र अवतार हो गया वीरभद्र के रूप में। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र को आदेश दिया, कहा जाओ ये जो दक्ष है इसके सर को काट करके अग्निकुंड में छोड़ दो जाकर। और जो भगवान शंकर के गण हैं, भूत प्रेत पिशाच बेताल यक्ष, सभी को आदेशित कर दिया, जाओ। सब लोग चल दिए और वीरभद्र के शरीर से एक स्त्री प्रकट हो गई जिनका नाम है भद्रकाली। भद्रकाली और वीरभद्र और भूत पिशाच मिलकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे। जब ऐसी सेना जिस दिशा से चलती है हाहाकार मच जाता है, सारा संसार कंपायमान हो जाता है। वहां जाकर के दौड़ करके जो कोई मिलता है उसको मार डालते हैं वीरभद्र। दौड़ करके दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया
और उसके सर को धड़ से ऐसे उखाड़ करके और अग्नि के कुंड में फेंक दिया वीरभद्र ने। वहीं पर बैठे भृगु ऋषि उनकी दाढ़ी को पकड़ करके दाढ़ी को उखाड़ दिया, भग देवता के नेत्रों को फोड़ दिया। इतना क्रोधित है वीरभद्र। पुनः आए भगवान, ये वीरभद्र जो है सती जी के शव को लेकर के भगवान शंकर के पास गए। उस शव को लेकर के भगवान शंकर आकाश मंडल में भ्रमण कर रहे हैं। माता सती के विरह में भगवान नारायण से सारे देवता कहा, अगर ऐसे भगवान शंकर रहेंगे तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। प्रभु इसलिए इस कष्ट का निवारण करो। हमारे प्रभु श्रीहरि अपने चक्र को छोड़ करके माता सती के शरीर के 51 भागों में बांट दिया और वही जो जहां जहां पर माता सती का अंग गिरा है वहीं पर शक्तिपीठ तैयार हो गया। भगवान शंकर पुनः अपने स्थान पर आ गए। अब सारे देवतागण गए और कहने लगे, प्रभु अगर कृपा नहीं करोगे तो दक्ष प्रजापति की जो यज्ञ है वो पूर्ण कैसे हो। भगवान शंकर समझ गए कि तो नंदी के द्वारा श्राप था, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। भगवान शंकर तुरंत गए और कहने लगे कि जाओ, इस समय जो भी तुमको पशु मिलेगा उसी पशु का सर काट करके ले आओ और हम इनके धड़ में जब लगा देंगे तो पुनः ये जीवित हो जाएंगे, तब ये यज्ञ पूर्ण होगा। क्योंकि जब यजमान ही नहीं है तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। यजमान शब्द की जब व्याख्या होती है व्याकरण में तो यजदाने धातु से यज्ञ का निर्माण होता है। यजमाने दान करना, यजदाने धातु है। तो यज सम्मान, जो दान का करता है सम्मान, उसी को कहते हैं यजमान। कहा यजमान ही नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। भगवान शंकर गए और वहीं पर एक देखा कि यज्ञ में एक पशु बंधा हुआ है। ये जो बकरा है इसको यज्ञ पशु कहते हैं, यज्ञ पशु कहते हैं। इसी के धड़ को काट लिया और काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ में लगा दिया। दक्ष प्रजापति पुनः जीवित हो गए। अब इन्हें वंदना तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके तो एक ही शब्द निकल रहा है, केवल वही जो बकरिया बकरा बोलते हैं में शब्द। लेकिन भगवान शंकर को वो शब्द सुन करके आज भी जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, जब बम बम करके बोलते हैं तो भगवान शंकर को अपने ससुर दक्ष प्रजापति की याद आ जाती है और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर के ऐसा क्यों हुआ, ये बकरे का ही सर क्यों लगा दक्ष प्रजापति को। ये जब यज्ञ हो रहा था, जिस समय भगवान शंकर का अपमान करने लगा ये दक्ष प्रजापति, उस समय नंदी ने श्राप दे दिया। कहा, देखो दक्ष प्रजापति, जिस मुख से तुम हमारे प्रभु को गाली दे रहे हो, मैं तुमको श्राप देता हूं कि ये तुम्हारा सर नहीं रहेगा और जो तुम बकबक कर रहे हो ना, तुम्हारा सर जो होगा वो बकरे का होगा। आज वही जो श्राप है भगवान शंकर ने सत्य किया है। और जो देवतागण आए हुए हैं, जो भी ऋषि मनीषी सारे लोग आए हुए हैं, भगवान शंकर की स्तुति करते हैं और उनका निवेदन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। हे दीन बंधु दयालु शंकर, जाने जन अपनाइए। दीन बंधु दयालु शंकर, अपनाइए। दीन बंधु